अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ट्रीटी, जिसको हम AUKUS सिक्योरिटी ट्रीटी भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ट्रीटी को, जो एक मिलिट्री अलायंस है, और उसके साथ साथ हम इस ट्रीटी का बैकग्राउंड फॉर्मेशन, मेंबर कंट्रीज़ और उसके मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि किस मकसद के लिए ये एक मिलिट्री अलायंस जो है बनाई गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ट्रीटी ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, और फर्स्ट टाइम ये 15 सितंबर 2001 को ये मिलिट्री अलायंस यानी ये AUKUS सिक्योरिटी ट्रीटी बनाई गई। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस AUKUS सिक्योरिटी ट्रीटी का बैकग्राउंड देखें, यानी ये मिलिट्री अलायंस पहले एक और भी मिलिट्री अलायंसेस के मेंबर स्टेट्स के दरमियान सिवाय यूनाइटेड किंगडम यानी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट ने न्यूजीलैंड के साथ एक और मिलिट्री अलायंस बनाई थी फर्स्ट में। तो डियर फ्रेंड्स, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी ट्रीटी। तो इस पर डियर फ्रेंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। तो उस लेक्चर का जो लिंक है डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से देख सकोगे कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी है वो क्या था, या फिर मैं थोड़ा आपको बता दूँगा इसके हवाले से। तो डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी जो है, इसको हम पैसिफिक सिक्योरिटी ट्रीटी भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये एक मिलिट्री अलायंस है इन 3 स्टेट्स के दरमियान। फर्स्ट टाइम ये 1951 को ये बनाया गया पैसिफिक ओशन पर, यानी यहाँ पर इन 3 स्टेट्स का इस ओशन यानी पैसिफिक रिम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उस वक्त के डियर फ्रेंड्स जो सोवियत यूनियन थी उसको टफ टाइम देने के लिए ये मिलिट्री अलायंस बनाई गई इन 3 स्टेट्स के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान। तो डियर फ्रेंड्स, बाद में ये अलायंस यानी ये मिलिट्री अलायंस बाद में इस वजह से नाकाम हुई, लेकिन नाकाम तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक ताकतवर मिलिट्री अलायंस नहीं रही, क्योंकि जब इसका एक मेंबर स्टेट्स ने न्यूजीलैंड ने जब 1986 में इसके ख़िलाफ़ यानी इस मिलिट्री अलायंस के ख़िलाफ़ इसके जो चार्टर के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम किए हैं, उसमें से डियर फ्रेंड्स जब न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट जो थे डेविड लैंज ने फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने जो न्यूजीलैंड के जो टेरिटोरियल वाटर्स है यानी न्यूजीलैंड सी फोर्ट जो है वहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर फ्री जोन जो इनिशिएट किया, यानी उन्होंने कहा कि जो न्यूजीलैंड जो है अपने टेरिटोरियल वाटर्स और ख़ासकर न्यूजीलैंड जो सी फोर्ट्स हैं वो न्यूक्लियर फॉरवर्ड या न्यूक्लियर आर्म शिप्स के लिए यूज़ नहीं करेगा, और ना ही किसी ऐसे शिप्स को अलाउड करेगा जहाँ वो न्यूक्लियर फॉरवर्ड या न्यूक्लियर आर्म से लेस हो ऐसे शिप्स को। तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को इस मिलिट्री अलायंस से सस्पेंड कर दिया गया, और बाद में इसको दोबारा पार्शली इस वक्त इसका मेंबर है, लेकिन पार्शली फिर भी ये सस्पेंड कर दिया गया इस मेंबर से। तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने इस पैसिफिक रीजन पर अपना ताकत को बरकरार रखने के लिए, यानी इसको या फिर मज़ीद या फिर अपना मजबूत करने के लिए उन्होंने एक और मिलिट्री अलायंस बनाई गई, और वो भी ऑस्ट्रेलिया हो, एक पुराना जो एक इसका इत्यादी था और एक न्यू जिसने अपने साथ मिलाया हुआ था यूनाइटेड किंगडम। तो डियर फ्रेंड्स, इन 3 स्टेट ने ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ने एक नई मिलिट्री अलायंस बनाई फर्स्ट टाइम 15 सितंबर 2001 को। यानी ये मिलिट्री अलायंस फिर इस मकसद के लिए बनाई इस पैसिफिक ओशन पर कि इस वक्त जो है डियर फ्रेंड्स एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है, कि चाइना को इस वक्त यहाँ पर एक टफ टाइम दिया जाए। और पिछला जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाई थी वो उस वक्त के सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था। तो डियर फ्रेंड्स, बाद में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो उस मिलिट्री अलायंस की इतनी अहमियत भी नहीं रही। ये जो मिलिट्री अलायंस है इस वक्त इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसिफिक ओशन पर, ख़ासकर साउथ पैसिफिक ओशन पर चाइना को यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक मिलिट्री अलायंस है, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है 3 है, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका मकसद ये है इस मिलिट्री अलायंस के डियर फ्रेंड्स की यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया जो है
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्लेट्स बनाएगा। कम से कम ऑस्ट्रेलिया खुद 8 जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाएगा, और वो इस ट्रीटी के तहत ये 3 स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसको यूज़ करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्लेट्स के वाले से मैं आपको थोड़ा बताऊँ इसको बनाने का मकसद क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। डियर फ्रेंड्स, जिस भी स्टेट्स के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्लेट्स होते हैं उसके सबसे जो मेन 2 फायदे ये है कि कभी भी अगर वार में अचानक सडनली अगर अटैक हो जाए तो आप इससे आसानी से आप वहाँ तक अपना जो एक टारगेट है टारगेट तक आप अपने वेपन्स अपने जो भी है उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बाई टाइम आप उसको पहुँचा सकते हैं। और साथ साथ ये जितने भी न्यूक्लियर सेक्टर जो है ये जो है दूसरे शिप्स के मुकाबले में जो सामान है वो जल्दी पहुंचाते हैं, यानी इनका स्पीड जो है बहुत तेज़ है। और थर्ड इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये इनमें फ्यूल्स यूज़ नहीं होते और इनमें अपने एक रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी जो एडवांटेजेस है इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्लेट्स का। तो इस ट्रीटी के तहत यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट जो है वो इस ऑस्ट्रेलिया का हेल्प करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस फैक्ट में और भी जो एडवांटेजेस यानी इसकी जो अचीव करने इन 3 स्टेट्स ने इस ट्रीटी से वो ये कि हमने मिलकर साइबर कैपेबिलिटीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड एडिशनल अंडर सी कैपेबिलिटीज़ में भी कोऑपरेशन करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, इस फैक्ट में उन्होंने फोकस किया है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर भी, यानी मिलिट्रीज़ पर भी हमने 3 स्टेट जो है कंबाइन मिलकर इस पर भी फोकस करना है। जैसे उन्होंने एक 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग अलाइंस है। डियर फ्रेंड्स, 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग अलाइंस क्या है? ये भी एक अलाइंस था 5 स्टेट्स के दरमियान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। तो उन्होंने कहा कि हम इस ट्रीटी के तहत मिलिट्री कैपेबिलिटी पर भी फोकस करेंगे, न कि हम जो 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग अलाइंस उसमें उस पर भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस पर फोकस करना है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर। लेकिन उसमें ये 2 स्टेट्स भी उसके मेंबर थे, न्यूजीलैंड और कनाडा। लेकिन इस मिलिट्री अलाइंस में ये 2 स्टेट तो नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने 5 आइज़ इंटेलिजेंस शेयरिंग अलाइंस से अलग होकर इस मिलिट्री अलाइंस में भी हमने कैपेबिलिटीज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑकस सिक्योरिटी ट्रीटी है, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ट्रीटी, अगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम देखें कि मिलिट्री अलायंस क्यों बनाएं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सीक्स टू कर्ब चाइना डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक, यानी यहाँ चाइना को जो एक टफ टाइम देना है, यानी चाइना को किस तरह हमने कंट्रोल करना है, जो एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है इस वक्त। और कहते हैं कि 2030 तक हो सकता है चाइना जो एक सुपर पावर बन जाए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने इन 2 तेहदों के साथ ये मिलिट्री अलायंस बनाई गई, और ये फर्स्ट टाइम ये 15 सितंबर 2001 को बनाया गया। और ये एक एक्टिव मिलिट्री अलायंस है और सबसे पावरफुल अलायंस है इन स्टेट्स के दरमियान, क्योंकि ये रिसेंटली बनाया गया और इस पर सबसे ज़्यादा ये सरमायाकारी करेंगे, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया को इस पैसिफिक रीजन पर, यानी पैसिफिक ओशन पर, यहाँ पर इसको इसके न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्लेट्स बनाएगा, और इस प्लेट्स के ज़रिए फिर ये दूसरे जो भी स्टेट्स उसको या पैसिफिक ओशन पर उसको टफ टाइम देगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक इतना ही था इसके हवाले से, ऑकस सिक्योरिटी ट्रीटी के हवाले से, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ट्रीटी, जो एक मिलिट्री अलायंस इन स्टेट्स के दरमियान। तो इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।